नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव एज अ प्रेशर वेव की। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग एक प्रेशर इक्वेशन निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, जो हमें ये बताता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये एक्चुअली में एक प्रकार का प्रेशर वेव है। और यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या होता है। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट कर्व होता है और जो ये हमारा प्रेशर कर्व होता है, इनको कंपेयर करके भी देखेंगे कि आखिर क्या रिजल्ट्स हमें मिलती है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ऐसा कंसिडर कीजिए, है ना, जस्ट कंसिडर कि हमारे पास कोई एक प्लेन प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है। क्या कहा हम लोगों ने कहा कि जस्ट कंसिडर, है ना, कंसिडर कीजिए कि हमारे पास क्या है, एक प्लेन प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए कि इसका जो इक्वेशन होगा डिस्प्लेसमेंट का वो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। ओके, पिछली वीडियोस में हम लोग वेव इक्वेशंस को फाइंड आउट किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं कि ये इक्वेशन कैसे आया है तो आप देख सकते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर y क्या है, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है ना। मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है एट पॉइंट x। ए जो है ये एम्पलीट्यूड है आपका वेव का, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ जो k है ना ये वेव नंबर है, अर्थात इसे आप प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो, जो 2 पाई बाई लैम्डा से इक्वल होता है। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब हम लोगों ने पिछली ही वीडियोस में ऐसा पढ़ा कि जो इंस्टेंटेनियस चेंज होता है प्रेशर का, जैसे मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो क्या होता है, कंप्रेशंस और रेरिफेक्शंस में मूव करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है, जैसे कि साउंड वेव्स, है ना, वो क्या करती है, कंप्रेशंस और रेरिफेक्शंस के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है ना। तो वहाँ पर जो प्रेशर का चेंज होता है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स, वो बहुत इंस्टेंटेनियस होता है। डेंसिटी भी वहाँ बहुत इंस्टेंटेंटली चेंज करती है ना। तो ऐसा मान लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने पॉइंट x पर एक डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लिया, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट x पर जो इंस्टेंटेनियस चेंज होगा प्रेशर में, उसको p मान लेंगे, है ना। यहाँ पर लिखिए कि लेट p बी द इंस्टेंटेनियस चेंज in pressure at x। ओके, एट पॉइंट x। तो ये जो प्रेशर होता है ना, ये इक्वल होता है आपका किससे, माइनस के डी वाई बाई डी एक्स से ये इक्वल होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ पर कैपिटल के क्या है, क्या ये भी वेव नंबर है? तो जी बिल्कुल, ये वेव नंबर नहीं है। ये क्या है, ये यहाँ पर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ओके, और डी वाई बाई डी एक्स स्लोप है, ठीक है, जो, और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर क्या है, स्लोप है डिस्प्लेसमेंट कर्व का। ओके, अब जरा सा गौर कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 में y गिवन है। तो ऑब्वियस सी बात है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करके। तो यहाँ पर क्या कीजिए, लिखिए कि ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, ओके, इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, इसको बाहर ले लीजिए, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को आप डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको मिलेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये अंदर वाला पार्ट ओमेगा टी माइनस के एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको यहाँ पर माइनस के मिलेगा। ठीक, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस स्मॉल के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, अब क्या कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर आप इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको मिलेगा देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, इक्वेशन नंबर 2 बनेगा p इज इक्वल टू माइनस के है, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर इसे रखना है माइनस,
ये कैपिटल के है, ध्यान रखिएगा, ये बल्क मॉडुलस है, और ये स्मॉल के है, ये क्या है, वेव नंबर, प्रोपगेशन कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों को मिलाइएगा मत। के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, अब आप इसे थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आप यहाँ पर कैपिटल के ए और स्मॉल के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स को अंदर लिख लीजिए। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा होगा। ओके, अब मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपको पता है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है, ये जब किसी भी मीडियम में प्रोपगेट करती है कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस के फॉर्म में, है ना, तो किस वेलोसिटी से प्रोपगेट करती है, इसका वेलोसिटी क्या होता है ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई रो होता है। यहाँ पर के बल्क मॉडुलस है, रो क्या है, डेंसिटी है। तो यहाँ से बल्क मॉडुलस का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। अगर बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर दे तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई रो, और हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बल्क मॉडुलस का वैल्यू मिलेगा, के इज इक्वल टू वी स्क्वायर रो मिलेगा। किसका वैल्यू, बल्क मॉडुलस का वैल्यू, ठीक है, के इज इक्वल टू वी स्क्वायर रो। यहाँ पर v जो है ना, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस k के वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे हम लोग। ओके, तो देखिए इस k के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग इस k के वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। देखिए जनरली इस इक्वेशन में रखना है, तो प्रेशर P का वैल्यू हमारे पास क्या है, के ए ब्रैकेट स्मॉल के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ओके, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K की जगह पर क्या रखेंगे, वी स्क्वायर रो ए ब्रैकेट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आप क्या करो, यहाँ से इस वेव नंबर को बाहर निकाल लो, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी स्क्वायर रो, ये रो है, ध्यान रखिएगा, P नहीं रो है, ये डेंसिटी। ओके, K एक स्मॉल के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको पता है ना, कॉस थीटा जो होता है, जो कॉस थीटा होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अर्थात अगर हम लोग थीटा की जगह पर ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस ओमेगा टी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग पुट कर दे कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स का वैल्यू, तो हमें P का एक वैल्यू मिलेगा वी स्क्वायर रो ए के, है ना, इंटू 1। मतलब है कि P का हमें एक वैल्यू मिल रहा है वी स्क्वायर रो ए के, और ये जो वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्या होगा, ये एक मैक्सिमम वैल्यू होगा जिसको हम लोग P नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज P नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर रो ए के। ओके, दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का ये मैक्सिमम वैल्यू है 1। ओके, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। यही है प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये जो P नॉट है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर चेंज इन प्रेशर का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर एम्पलीट्यूड कहते हैं। और हमारा ये जो इक्वेशन था ये वाला, इस इक्वेशन को भी ध्यान में रखिए। हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वी स्क्वायर रो ए के जगह पर P नॉट रखेंगे, तो देयरफॉर P इज इक्वल टू P नॉट, है ना, इसके जगह पर वी स्क्वायर रो ए के जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, P नॉट रख रहे हैं, तो हम लोग को मिलेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को कहते हैं प्रेशर इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, प्रेशर इक्वेशन फॉर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। और इसी इक्वेशन के कारण जो हमारा लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है उसको हम लोग प्रेशर वेव भी कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम लोग को यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो, ठीक है। इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हो तो आप क्या पा रहे हो, इक्वेशन नंबर 1 में साइन है, इक्वेशन नंबर 2 में कॉस है ना। मतलब ये है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है इस प्रेशर से, है ना। ये चीज़ आप ऐसे समझ पाओगे जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, मतलब जब कर्व ड्रॉ करेंगे। ओके, मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट है इस साइड में, ओके, और इस साइड में आप इसका पोजीशन मान लीजिए।
तो ये डिस्प्लेसमेंट कर्व कुछ इस प्रकार का बनता है। यहाँ से आप देखिए कुछ इस प्रकार का ये डिस्प्लेसमेंट कर्व बनेगा, ठीक है। आप थोड़ा और इसको ऊपर ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार का बनेगा। वहीं अगर आप बनाते हैं प्रेशर कर्व तो ये कुछ इस प्रकार का बनता है, कुछ इस प्रकार का, ओके, कुछ इस प्रकार का बनता है। मान लेते हैं कि ये ए है, ये यहाँ पर बी है, ये वाला सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। उसी प्रकार ये प्रेशर कर्व है, ठीक है। इस डायरेक्शन में प्रेशर है और इधर आपका कोई जो पॉइंट है, आप जो पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, वो है। तो इसको ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये डी और इसको ई मान लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा दोनों को आप कंपेयर कीजिए। जैसा हम लोगों ने क्या कहा कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जब आप इन दोनों को देखते हो, कंपेयर करते हो, तो आपको क्या पता चलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो क्या है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है ना, आउट ऑफ फेज है ना, फ्रॉम दिस प्रेशर। जो डिस्प्लेसमेंट वेव है हमारा वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है प्रेशर वेव से, ओके। ये चीज़ आप इन दोनों ग्राफ से समझ सकते हो। देखो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेव में देखें तो हमारा पहला पॉइंट ए जो है वो कहाँ पर है, ऑरिजिन पर, लेकिन प्रेशर वेव में कहाँ पर है, मैक्सिमम पर, है ना। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के फेज में चल रहे हैं, है ना। मतलब प्रेशर जो है, प्रेशर वेव जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेव को 90 डिग्री लीड करता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेव है वो प्रेशर वेव को 90 डिग्री लैग करता है ना। तो देखिए जब हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पहुंचा तो प्रेशर जीरो हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो पहुंचा तो प्रेशर मैक्सिमम हो गया, डिस्प्लेसमेंट देखिए मैक्सिमम पहुंचा तो प्रेशर जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, प्रेशर देखिए मैक्सिमम हो गया। कहने का अर्थ ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो प्रेशर जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के फेज में चलते हैं, ओके। तो ये समझ में आ रहा है कि प्रेशर इक्वेशन किसे कहते हैं, ये प्रेशर इक्वेशन है, इसे हम लोग प्रेशर एम्पलीट्यूड कहते हैं, है ना। इसी के बीच हम लोगों ने एक रिलेशन ऑब्टेन किया था प्रेशर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बीच का पिछली वीडियो में, है ना। और यहाँ पर ये जो P नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर रो ए के है, ये क्या है, प्रेशर, ये मैक्सिमम प्रेशर है ना, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर है आपका, ठीक है। और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर 1 लिया, क्योंकि कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स का जो है मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 ही होगा। तो आशा है ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव एज ए प्रेशर वेव है वो आपको समझ में आया होगा। जो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्टेन किया, इस इक्वेशन की मदद से आप ये कह सकते हो कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो प्रेशर वेव की तरह भी काम करता है। इसे आप ऐसे जनरल वे में भी समझ सकते हैं, इसको हम लोग कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज का टॉपिक था लॉन्गिट्यूडनल वेव एज अ प्रेशर वेव। और अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट लगा हो तो प्लीज़ क्वेश्चन करिए, है ना, कमेंट में, ताकि हम लोग आपका जो डाउट है उसको पूरी तरीके से क्लियर कर सकें, ओके। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।